तो सभी को सादर नमस्ते। हमारे बीच में जुड़े हैं श्री अभय जी। तो आज का जो विषय है वो यही है कि आम जो आदमी है, आम जो व्यक्ति है, मनुष्य है, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे होगा। तो जन्म लेकर वहीं से शुरू हो जाते हैं। जैसे ही जन्म लेते हैं तो माता पिता भी उस पर प्रेशर डालते हैं कि तुझे ऐसे ऐसे करना, नहीं तो दुखी रहेगा, समस्याओं से घिरा रहेगा। तो बच्चा पैदा होती सार उसके लिए सबसे पहले यही सोचते हैं, पैदा होने से पहले से ही, कि हमारे जो बच्चे होंगे उनको इस प्रकार से कार्य कराएंगे कि वो सभी समस्याओं से बच जाएं। तो हर किसी की यही सोच होती है कि जो है कैसे समस्याओं से बचा जाए, चाहे वो मनुष्य साधारण हो चाहे विशेष हो। जन्म से सभी साधारण होते हैं लेकिन उनके सहायक विशेष होते हैं। तो वो जन्म से खुद तो साधारण ही है, उसको अभी कोई ज्ञान हासिल नहीं हुआ है, लेकिन उसके माता पिता, पड़ोसी, रिश्ते नाते, आसपास का एनवायरमेंट, फिर उसको जैसे गुरु मिलते हैं तो वो असाधारण हो सकते हैं। तो वहां से वातावरण चेंज होता है। जन्म से सभी साधारण ही होते हैं। तो जो मुख्य विषय है वो यही है कि जो साधारण मनुष्य है, जो अभी विचार नहीं कर पा रहा कि समस्याओं से कैसे बचे, जहां देखते हैं समस्या ही समस्या देखते हैं। अभी शायद ये राजस्थान की बात है, एक लड़की ने 10वीं क्लास की थी तो स्कूल की चौथी मंजिल से ही वो कूद गई। तो ऐसी घटनाएं कब आती हैं? जब उनको यही नहीं पता होता कि समस्याओं का समाधान क्या है। जिसके मस्तिष्क में समस्या का समाधान होगा वो मरेगा नहीं, ये बात तो सभी जानते हैं। मरता कौन है? जिसके पास समाधान नहीं है। अब मैं क्या करूं? तो तब वो कहता मैं कुछ नहीं करता, अब तो मैं ही निपट जाता हूं। तो ऐसी भ्रांतिवश वो कार्य करता है। तो इसमें विषय में जो बीच में टाइटल डाले हैं वो क्लियर लिखते हैं, धार्मिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक। धार्मिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक जितनी भी समाधान बनेंगे उनके बारे में आज चर्चा की जाएगी। अलग अलग विद्वानों से उनके बारे में चर्चा होगी। आपके प्रश्नों को भी रखेंगे और उनका समाधान करने का प्रयास भी करेंगे। तो मैं अब बुलाता हूं अभय जी को। अभय जी आ गए हैं। नमस्ते भ्राता जी। तो देखिए, ये मैं चर्चा का विषय मैं खुद रखा था, क्योंकि जिन समस्याओं से हमारे देश के सबसे ज्यादा लोग भुक्तभोगी हैं, उन समस्याओं पे ही ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि मुक्ति की बातें तो बस मैं समझता हूँ कि 1-2% लोगों के लिए ही जरूरी है। बाकी 95% लोगों को मुक्ति की जरूरत ही नहीं है। वो लोग सोचते ही नहीं कि यार मुक्ति का क्या करना है, या मुक्ति के बाद होता क्या है, मुक्ति पाने से हमको सुख क्या मिलता है। तो सबको सुख चाहिए। जैसे कि एक प्रेमजीत सिरोही जी हैं, दार्शनिक, उनका मतलब जीवन का लक्ष्य बताते हैं कि सुख पाना है। हर एक व्यक्ति सिर्फ सुख के पीछे भाग रहा है, और उनकी बात ये गलत नहीं है। ये सच है कि 100% लोगों के बारे में कहा जा सकता है कि सभी सुख के पीछे ही भाग रहे हैं या दुख को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं देखता हूं कि 95% से भी ज्यादा लोग, मतलब वही भोजन, कपड़ा, मकान, या हो सकता है 5% जो लोग हैं वो पावर, पैसा, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, नेम, फेम के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन 90-95% लोगों की यही बेसिक समस्याएं ही खत्म नहीं हो पा रही है। जैसे कि मैं भी इन समस्याओं को, खासकर मकान की जो समस्या है, उस समस्या को अभी तक खत्म नहीं कर पाया, जबकि मैं लगभग 50 का होने जा रहा हूं। तो मैं चाहता था कि आपके साथ, चाहे ये सुनील जी हैं, प्रांशु दादा हैं, ये लोग जो इतने समझदार व्यक्ति हैं, इनके साथ मिलकर इन समस्याओं के बारे में धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक जितने भी दृष्टिकोण हो सकते हैं, सभी दृष्टिकोण से चर्चा हो, एक सार्थक चर्चा हो, और चर्चा का एक सार्थक निष्कर्ष निकले। ऐसा निष्कर्ष जिसको सुनकर, बल्कि इस चर्चा को सुनकर कोई भी एक आम आदमी एक फैसला कर सके कि उसको जीवन में क्या करना है। क्योंकि वो बहुत सारे धारणाओं में, दुविधाओं में जी रहा है। जैसे कि एक धारणा बहुत फेमस है, आप लोग भी सुने होंगे,
कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। जितने भी आस्तिक लोग हैं, जितने भी धार्मिक लोग हैं और कुछ आध्यात्मिक लोग हैं जिनको ईश्वर में काफी आस्था है, वे निश्चित रूप से इस धारणा के साथ जीते हैं कि भाग से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। इस चीज को मैं गांव में सुना हूं। मेरा बचपन से कुछ 15 साल गांव में ही बीते हैं, तो मैं इस चीज को सुनता था लोगों से। और चूंकि मेरे पिताजी मतलब घर घर घूमकर ट्यूशन पढ़ाने वाले छोटे मोटे मतलब क्या बोलेंगे, बहुत साधारण जिंदगी जिए हैं वो, और आज भी वो एक साधारण जीवन ही जी रहे हैं। मतलब एक गरीब की जिंदगी, एक बेरोजगार की जिंदगी। तो मैंने गरीबी और बेरोजगारी को बहुत क्लोजली देखा हूं, और इस समस्या को मैंने भी कुछ 3-4 साल फेस किया, बेरोजगारी को। तो मुझे इस चीज का बहुत तकलीफ भी हुआ, और मैं चाहता हूं कि हमारे देश से गरीबी बेरोजगारी की जो समस्या है वो जड़ से तो खत्म होना इतना जल्दी संभव नहीं है, लेकिन जितना ही ज्यादा खत्म हो सके उतना ही अच्छा होगा। जैसे यूएलएम चाहते हैं कि सबकी गरीबी बेरोजगारी खत्म कर देंगे, तो ये मुझे वो उनकी बातें सैद्धांतिक लगती है। फिर भी मैं उनको सपोर्ट करता हूँ यह सोच कर कि यार चलो कोई एक इंसान ऐसा तो है जो सबके बारे में सोचता है। तो निश्चित रूप से मेरे अंदर प्रेमजीत सिरोही के प्रति काफी एक मतलब अच्छा फीलिंग आता है, गुड फीलिंग आता है कि यार रियली इज ए ग्रेट मैन। इतना मतलब सबके बारे में सोचने वाला, सबके कल्याण के बारे में, जैसे कि हमारा धर्म कहता है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। तो ये धर्म का तो यही उद्देश्य ही है कि सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी को हम भ्राता या दोस्त की तरह देखें, मित्र के समान देखें, और किसी को कभी दुख न हो। तो धर्म का जो उद्देश्य है उसी उद्देश्य को पूरा करना इस चर्चा का उद्देश्य होना चाहिए। तो जैसा कि मैं बात निकाला था भाग, किस्मत और तकदीर वाली, और भगवान या ये सब जो मन में लोग पाल के रखे हैं, तो मैं काफी कम उम्र में एक तरह से मेरे को भगवान के प्रति या भाग किस्मत को लिखने वाले के प्रति, भाग निर्माता के प्रति मेरे अंदर एक नफरत का भावना पैदा हो गया। और इसलिए मैं किशोरावस्था में या कुछ हद तक युवावस्था में भी काफी नास्तिक स्वभाव का व्यक्ति था, और मैं कभी कभी किसी से आर्गुमेंट कर भी देता था और बोलता भी था कि यार मेरे भाग में अगर भगवान ने गरीबी लिखा है, बेरोजगारी लिखा है, और तुम कह रहे हो कि भगवान जिसके भाग में जो लिख देता है वो तो कोई कुछ मिटा नहीं सकता है, तो मैं इस भगवान से चाहता हूं कि मेरे भाग में फिर वो अगला लाइन चोर लिखे, गुंडा लिखे, मवाली लिखे, बदमाश लिखे, मर्डरर लिखे, बलात्कारी लिखे, जितना भी गंदा लिख सकता है लिख दे। मैं उस भगवान को कुछ वैल्यू नहीं देता हूं। उस भगवान से मेरे अंदर बहुत ज्यादा नफरत है। तो मैं हर एक गरीब के अंदर, हर एक बेरोजगार के अंदर मेरे अंदर जिस तरह का आक्रोश पैदा हुआ था गरीबी को लेके, बेरोजगारी को लेके, खासकर अपने पिताजी की बेरोजगारी, क्योंकि 2-3 साल 4 साल एक नौजवान को स्ट्रगल करना पड़ता है। 23 साल की उम्र में मुझे सरकारी नौकरी मिल गई, और उसके 1 साल पहले प्राइवेट नौकरी कर रहा था। तो मैंने कुछ ज्यादा बेरोजगारी का दौर नहीं देखा, लेकिन फिर भी 3-4 साल के अंदर ही, क्योंकि 18 साल की उम्र में ही मैं स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था। IIT में फेल हुआ, घर से पैसे मिलने बंद हुए, और फिर मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया। तो 3-4 साल में ही मेरे अंदर इतना ज्यादा आक्रोश, इतना ज्यादा अपने आप के प्रति नफरत, एक डिप्रेशन, उसका कोई हिसाब नहीं। एक बार मेरे अंदर सुसाइड करने का भी, भले ही वो 10 सेकंड के लिए विचार आया था, लेकिन वो विचार आए थे। इस चीज को मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं काफी परेशान हो गया था। यार क्या करें, मतलब कैसे अपने पैर पे खड़ा हूं, कैसे अपने माता पिता की थोड़ी सी जिम्मेदारी ले सके, अपनी बहन की कोई जिम्मेदारी ले सके। तो काफी मेरे अंदर वो नफरत पैदा हुआ। तो वो नफरत, वो आक्रोश, कोई भी व्यक्ति हमारे देश का या दुनिया का जो भी मतलब धार्मिक है या इस तरह के विचारों में, धारणाओं में जी रहा है कि भगवान जिसके भाग में जो लिख देता है, या समय से पहले कुछ नहीं मिलता है, मैं इन सारी बातों को एक तरह से बकवास समझता हूं, बेबुनियाद समझता हूं। तो हर एक नौजवान के अंदर सबसे पहले इस तरह की कोई भी विचारधारा या धारणा धार्मिक लोगों ने बैठाया है, धार्मिक गुरुओं ने बैठाया है, या पंडा पुरोहितों ने बैठाया है, तो उन धारणाओं को मैं तोड़ना चाहता हूं सबसे पहले। बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा जरूरी बात,
कोई भी गरीब व्यक्ति, मान लीजिए वो मेहनत किया, संघर्ष किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। जैसे कि मेरे पिताजी सफल नहीं हो पाए, वो अपने लिए एक ग्रुप सी या ग्रुप डी का भी नौकरी नहीं ले पाए, या जो सैलरी मिलती है ग्रुप सी और ग्रुप डी को, क्योंकि सैलरी का मतलब होता है वो बढ़ना भी चाहिए भाई, हर एक साल भले ही वो 1000 रुपये बढ़े, लेकिन बढ़ना चाहिए। जैसे कि मैं या प्रांशु जी, हम लोग, या आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो हम लोग को मालूम है कि हमारी सैलरी हर एक साल कुछ ना कुछ बढ़ती है, ठीक है, तो सैलरी बढ़नी भी चाहिए। तो जिसके पास इस तरह की सैलरी नहीं मिल रही है, मेरे नजर में वो एक तरह से बेरोजगार है, ऐसे ही काम चलाऊं जिंदगी जी रहा है, चाहे वो बिजनेस के थ्रू आए, चाहे कोई नौकरी के थ्रू आए, चाहे प्राइवेट चाहे गवर्नमेंट। तो अगर वो संघर्ष करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाया, एक छोटी सी मामूली सी नौकरी नहीं पा सका, जिसके बल पे वो अपने एक बच्चे को कम से कम पढ़ा लिखा सके, जैसे कि मैं अपने एक बच्चे को कम से कम इतना पढ़ा लिखा सका कि वो अपने पैर पे खड़ा हो गया, वो आईआईटी एग्जाम पास किया, तो आप समझ सकते हैं कि उसको ठीक ठाक ही एजुकेशन देने का मैंने प्रयास किया है, ठीक ठाक स्कूल में वो गया है, और इसलिए थोड़ा सा सफल हो पाया। तो अगर कोई व्यक्ति अपने संघर्ष करने के बावजूद भी अगर वो सफल नहीं हो पाता है एक मामूली सा नौकरी या मामूली सा पैसा कमाने में, तो मेरे समझ से उसको अपनी इस गरीबी, बेकारी और बेकारी वाली जिंदगी, एक मतलब बेकार जिंदगी, उस जिंदगी को अपने तक ही रख के उसको खत्म कर दे। कहने का मतलब वो शादी भी करे तो बच्चे ना पैदा करे। मेरा ये दूसरा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, भले ही कोई गरीब और बेरोजगार इस बात को ना माने, वो हो सकता है मुझे आर्गुमेंट करे कि नहीं ये तुम गलत बोल रहे हो, लेकिन ये मेरे अंदर की जो आक्रोश है उस जवानी के दिनों का, क्योंकि उस समय ऐसा मैं सोचता था कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं शादी भी नहीं करूंगा, क्या करना है शादी करके, ऐसे मैं सोचता था। तो उस आक्रोश को आज मैं व्यक्त कर रहा हूं। तो मेरी समझ से अपनी गरीबी, अपनी बेकारी, अपनी दुख दर्द और समस्याओं को अपने बच्चे को दे देना, ये बहुत ही बड़ी गलती है, और इस गलती को कम से कम आज का युवा पीढ़ी समझे कि मुझे ये गलती नहीं करनी है। गरीबी और बेकारी को एक तरह से एक बीमारी की तरह देखना है, जैसे कि एड्स के बारे में कहा जाता है कि वो एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एक एसटीडी है, सेक्स के द्वारा वो बीमारी एक से दूसरे में फैलता है। तो गरीबी भी एक तरह की बीमारी है, जो एक गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को वो बीमारी दे देता है। तो इस बीमारी को रोकना है, और रोकने का वही उपाय है फैमिली प्लानिंग। तो ये मेरा दूसरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। बाकी एक मेरे घर में मेरी एक ज्वाइंट फैमिली थी। ज्वाइंट फैमिली कुछ ऐसी थी कि कुछ लोग, एक व्यक्ति काफी अमीर थे और इंजीनियर थे, उनकी अच्छी खासी सैलरी थी, बाकी उसके नीचे सब अलग अलग लेवल पे गरीब होते जा रहे थे। सबसे जो गरीबी स्थिति थी वो हमारे माता पिता की थी। तो मेरे घर में मैंने सुना, जैसे कि मेरी माँ को या कभी मेरे को भी कुछ समय बाद सुनने को मिला, वो बोलते थे कि तुमको अगर मैं ज्वाइंट फैमिली से अलग कर दूंगा तो तुमको कोई भीख देने वाला भी नहीं मिलेगा। ये एक बच्चे को, मतलब 8-10 साल के बच्चे को ये सुनना पड़ रहा था, माँ को सुनना पड़ रहा था। ये मेरे अंदर, आप अंदाजा लगाइए कि मेरे अंदर इतना आक्रोश क्यों है। शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे अंबेडकर जी के अंदर इतना आक्रोश क्यों पैदा हुआ। हो सकता है उनकी आत्मा, ये आत्मा की भी, यहाँ देखिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इस पे विचार करना है। कोई एक आत्मावान व्यक्ति को जब आप इस तरह से इंसल्ट करेंगे, उसको इस तरह से भला बुरा कहेंगे, तो निश्चित रूप से उसके अंदर इस तरह का आक्रोश पैदा होगा। और उस तरह का आक्रोश मैं चाहता हूं कि हर एक नौजवान के अंदर पैदा हो। और उसी आक्रोश की वजह से मैंने बहुत कम उम्र में इस तरह के भगवान के प्रति सोचना शुरू कर दिया था कि भगवान मेरे भाग में, अगर भाग में गरीबी लिखता है तो ऐसे गुंडा, चोर, मवाली, दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान लिखे, ठीक है। तो मेरे अंदर वो आक्रोश वहां से पैदा होना शुरू हो गया था। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक एक गरीब के अंदर इस तरह का आक्रोश पैदा नहीं होता है, वो सिंपली गुरु, गॉड, गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करके जी रहा है। ट्रस्ट नहीं, विश्वास ही कि मेरा मोदी जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे और भी जितने भी मुख्यमंत्री है, वो लोग उनके समस्याओं को दूर कर देंगे, गरीबी, बेरोजगारी की, या बाकी जो भी महंगाई है, जो भी समस्याएं हैं, बाकी बड़ी बड़ी समस्याएं, पॉल्यूशन, वो सब आम आदमी उसमें क्या कर सकता है।
लेकिन ये जो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, गरीबी और बेरोजगारी, और उसकी बच्चे की शिक्षा नहीं हो रही है, उसका स्वास्थ्य का इंतजाम नहीं हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी आपकी है। 90% जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। 10% जिम्मेदारी गवर्नमेंट ले लेगा, नेता लोग ले लेंगे। मैं चूंकि खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट मेरी कितनी हेल्प कर रही है। मैं उसके लिए काम कर रहा हूं, इसलिए वो मुझे हेल्प कर रही है। मैं उसके लिए अगर काम नहीं करूंगा तो मुझे हेल्प भी नहीं करे। कहने का मतलब दोनों हाथ से ताली बज रहा है। आप गरीब हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पूरी जिम्मेदारी या 90% जिम्मेदारी या 80% जिम्मेदारी सिंपली गुरु गॉड और गवर्नमेंट को दे दो। नहीं, आपको 90% जिम्मेदारी या 100% जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना पड़ेगा। जैसे कि जब तक मैं बेरोजगार रहा, कम से कम 4-5 साल, जब मुझे घर से पैसे नहीं मिल रहे थे, उस समय पूरी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेके चल रहा था। इवन ट्रेन में मैं बेटिकट यात्रा कर रहा था, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा था, कभी पार्किंग भी काटा हूं, कभी रोड पे खड़ा होकर बॉन्ड पेपर भी बेचा हूं। तो कुछ भी संघर्ष करना पड़ सकता है, होटल में आपको बर्तन धोना पड़ सकता है, लेकिन जब तक आप ऐसे अपने अंदर आक्रोश नहीं लाएंगे, अपने अंदर वो जो भी बोलिए, गुस्सा बोलिए, आक्रोश बोलिए, अगर इसमें समझदारी भी तो है। आप भगवान, जैसे कि मैं भगवान पे ट्रस्ट नहीं किया कि भगवान मेरा भला कर देगा। नहीं, भगवान क्या भला करेगा, या गवर्नमेंट क्या भला करेगी, या नेता लोग भला क्या करेगा? कुछ नहीं। नेता के बारे में आपको स्ट्रेट सोचना है कि वो लोग अपने लिए ही जो कुछ भी कर रहा है अपने पावर के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने नेम फेम के लिए वो कर रहा है। उसकी वही जरूरत है। जैसे गरीब की जरूरत भोजन, कपड़ा, मकान है, स्वास्थ्य और शिक्षा है, उसी तरह से अमीरों की, नेताओं की, सेलिब्रिटी की, हीरो हीरोइन की, जितने भी अमीर लोग हैं, उनकी यही जरूरत है, पैसा, नेम फेम, प्रेस्टीज। ठीक है? तो आप ये मत उनसे उम्मीद करो कि यार यार नहीं, ऐसा तो नेता नहीं होना चाहिए। नेता कैसा होना चाहिए? तो गांधी जी के जैसा होना चाहिए, जो धोती कुर्ता में रहे, या गौतम बुद्धा के जैसा होना चाहिए, जो ऐसे धोती कुर्ता, मतलब एक धोती लपेट के और हमको ज्ञान देते चले। नहीं, ये आपका स्वार्थ है जो आप सोच रहे हो कि नेताओं को ऐसा होना चाहिए। नेता लोग भी सोच रहा है कि आम आदमी को भी ऐसा होना चाहिए जैसा मैं सोच रहा हूं। मेरी तरह सोच वाला नेता सोचता है कि ऐसा इंसान होना चाहिए जो अपनी गरीबी को, अपनी बेरोजगारी को खुद दूर करने के लिए आगे बढ़े, मेहनत करे। ऐसा नेता लोग को भी ऐसा आम आदमी चाहिए। एक बच्चा पैदा करे ये सोचकर कि यार उसके उसके लिए ही मैं इंतजाम कर पाऊंगा अच्छी शिक्षा का, अच्छे स्वास्थ्य का। नेताओं को ऐसा आम आदमी चाहिए। आप जैसे सोचते हो ना, आम आदमी से मैं कहना चाहता हूं, आप सोचते हो कि नेताओं को ऐसा होना चाहिए, उसी तरह से नेता लोग भी सोच रहा है कि आम आदमी को ऐसा होना चाहिए। यार ऐसा जागरूक होना चाहिए, भले ही वो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो। जैसे मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, नॉर्मल इंटर पास हूं, और उसके बाद ऐसे ही बिना मन से ऐसे ही ग्रेजुएशन कर लिया। बिना मन, कोई मतलब ग्रेजुएशन करने का मेरा कोई ऐसा इच्छा नहीं था, बस कर लिया ऐसे ही टाइम पास वाला टाइप से, डिस्टेंस एजुकेशन से। तो मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी इंसान नहीं हूं कि दावा ठोक के बोलूं कि मैं आईआईटीएन हूं। जैसे आचार्य प्रसाद दावा ठोकते हैं ना, मैं यूपीएससी क्लियर किया हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये गेट क्लियर किया हूं। मेरे पास उतने बड़े बड़े डिग्री नहीं है, लेकिन हाँ, इतना मैं दावा जरूर कर सकता हूं कि मैं जिस तरह से सोचता हूं, इस तरह से अगर हर एक नौजवान सोचे, बुढ़े लोगों को छोड़ दो, माँ बाप को छोड़ दो, उनकी सड़ी गली सोच को छोड़ दो, वो लोग देश को बर्बाद किए, समाज को बर्बाद किए, उनको छोड़ दो। लेकिन आज की युवा पीढ़ी, मेरे बेटे के समय की युवा पीढ़ी इस तरह से अगर सोचती है, कम से कम 80% युवा पीढ़ी भी सोचती है, जो इंटर पास है वो अगर इस तरह से सोचती है, तो निश्चित रूप से हम आने वाले 20-30 सालों में या 50 सालों में अपने देश से गरीबी और बेरोजगारी को और बाकी सारी समस्याओं को भी, क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल की भी तो मैं इनडायरेक्टली बात कर दिया ना, तो हम इन सारी समस्याओं को जो आम आदमी फेस करते हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं, उनसे निजात पा सकते हैं। तो मैं अपनी बात को इतना ही कहकर विराम देना चाहता हूं। बाकी इसके बारे में बाकी जो सदस्यगण है अपने विचार रख सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी आपका। आपके जो मित्र हैं वो भी कुछ कहेंगे, मैं उनको फ्रंट पे कर देता हूँ। जी, भ्राता जी जी आप भी बताइए कुछ।